दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SG कोचिंग क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें सर के द्वारा पेट के बारे में सही जानकारी दी गई है कि पेट का सिलेबस क्या है, उसके फॉर्म कब आया है, उसके बाद कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी। पेट में ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी हैं, लेखपाल वगैरह की वैकेंसी हैं, या पेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम उनका फॉर्म डाल सकते हैं। और पेट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका हमने क्वालिफाई कर लिया तो हमारी नौकरी लग गई, ऐसा उसमें कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हम गौरव द्विवेदी आप लोगों को पेट की मैथ पढ़ाएंगे, और मैथ सब में सेम रहती है, चाहे वो पेट की हो। बस कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कुछ में छूटे रहते हैं, कुछ में दिए होते हैं, और सिलेबस के बाद में लास्ट में उसमें दे रखे होते हैं कि आदि ETC लिखा होता है। उसका मतलब है वो और भी कहीं से क्वेश्चन एक आधे पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैथ में पढ़ना क्या है, मैथ कितने नंबर की आएगी पेट में। तो पेट की मैथ हम देखेंगे। पेट में जो मैथ आएगी हमारे लोगों की, वो मैथ आएगी कितने नंबर की? 15 नंबर की। 15 नंबर की 15 क्वेश्चन पेट में पूछे जाएंगे। अगर हम मैथ देखें तो और भी काफी कंपटीशन एग्जाम में मैथ पूछी जाती है। उसके बाद हम ग्रुप डी में देख लेते हैं कितने नंबर की आएगी मैथ हमारी। ग्रुप डी में आएगी 25 नंबर की। जो हम पेट की तैयारी करेंगे तो उसमें हमारा नेकपाल भी आएगा, नेकपाल उसका जो एग्जाम होगा उसमें मैथ हमारी कितने नंबर की आती है, उसमें भी मैथ हमारी 25 नंबर की आती है। और 100 नंबर के पेपर होगा नेकपाल का, उसमें 25 नंबर मैथ के, 25 हिंदी के, 25 ग्राम प्रवेश के और 25 जीके के होंगे। तो हमें नेकपाल में कितने नंबर की मैथ हो जाएगी? 25 नंबर की। और जिन लोगों ने NTPC CBT 1 दिया होगा, 2 की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनके लिए भी 25 नंबर की मैथ सेकंड में आएगी, उसे हम छोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो आगामी पेपर हैं उसमें मैथ कितने नंबर की आ रही है। तो 5, 5, 10, 5, 15, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, हमारे टोटल मैथ कितनी हो गई? 65 नंबर की मैथ हो गई। हमें ना कि पेट के हिसाब से 15 नंबर की मैथ तैयार करनी है, हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं और हमें 65 नंबर की मैथ तैयार करनी है। अगर हम वो जोड़ ले 25 नंबर की तो हमें 100 नंबर की मैथ हो गई, 100 के 90 नंबर की मैथ हो गई हमारी। हमें ना कि पेट को ध्यान रखते हुए हम हर एक एग्जाम में वही क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कोई पेट में कोई क्वेश्चन आया तो वो ग्रुप डी में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो आइए हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर। पहला चैप्टर कौन हमारा रहेगा? नंबर सिस्टम हमारा मैथ का पहला चैप्टर होगा, जो हम आप लोगों को बहुत बेसिक के साथ पढ़ाएंगे। और हम लोग आप लोगों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेके जाएंगे। आप लोग को भागना नहीं है, मेरे साथ रहना है, क्योंकि हम आप लोगों को पहले गेंद पर छक्का नहीं मरवा सकते। पहले हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे खेलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे आज? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में क्या होता है? नंबर क्या होता है? नंबर क्या होती है? संख्याएं होती हैं। हम नंबर को कैसे लिखेंगे? संख्याएं। कोई हिंदी और इंग्लिश की मीनिंग या शब्द पे मत जाना, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ इंग्लिश और हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक भाई? तो सिस्टम से मतलब नहीं, सिस्टम में से पद्धति होती है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को कहते हैं। अब हम देखते हैं क्या नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ना है। हाँ, और आप लोगों को एक सबसे जरूरी चीज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हमारी जो क्लासें हैं वो 3 दिन आएंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और अगर हमें टाइम मिलता है तो संडे को हम ग्रुप डी के लिए मार्क्स टेस्ट लेके आएंगे आप लोगों के लिए मैथ का। 1-2 घंटे आपको मार्क्स टेस्ट करा देंगे, इतने हमसे हो पाएगा। 1 घंटे 2 घंटे जैसा आप लोग हमारा साथ देंगे वीडियो में, वैसे मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम में देखते हैं, नंबर सिस्टम को पहले हम 2 भागों में तोड़ते हैं। नंबर सिस्टम में 2 भागों को हम तोड़ते हैं। तो एक जो नंबर सिस्टम में होती है वो क्या होती है? रियल नंबर। और दूसरा क्या होता है? जनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होती हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? काल्पनिक संख्याएं, जिन्हें हम मानते हैं। तो यहां ले लेंगे काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं। ठीक। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्याएं हमारी
क्या होती हैं। वास्तविक संख्या हमारी क्या होती हैं, हम ले लेंगे यहाँ -4, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 1, 2 या प्लस में जाएंगे 1, 2, 3। ये जो हमारी संख्याएं होती हैं ये हमारी क्या होती हैं, रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, आज तक किसी भी एग्जाम में इससे एक नंबर नहीं आया है, लेकिन आप लोगों की बेसिक के लिए हम बता देंगे इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं। जो इमेजिनरी नंबर होते हैं वो हम मानते हैं, हम क्या मानते हैं, जैसे होता है -2, -3, -4, ये हमारी क्या होती है, इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक संख्या होती है, इसे हम मानते हैं। इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं I से प्रदर्शित करते हैं। इसे I बराबर इतना, आप हो जाए सममित संख्या में I माइनस क्वेश्चन को करते हैं, ये हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या हो गई। जो सममित संख्या होती है उसमें क्या होता है, रियल नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, काल्पनिक वास्तविक संख्या होती है और काल्पनिक संख्या होती हैं। तो उसमें क्या होता है, हम देखते थे सममित संख्या में, शायद सममित संख्या सही हो, सममित संख्या इनमें क्या होता है, a प्लस आई भी होता था। जो हमारा a होता था वो क्या होता था, रियल नंबर होता था, तो 3 प्लस I√3 ऐसा कुछ ले लेते थे, b ऐसे ले लेते थे। तो हमारी ये क्या हो गई, ये हमारी काल्पनिक संख्या हो गई, इसे हमने माना है, ठीक। जो हमारी ये संख्या हो गई a/3, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रियल नंबर, हमारा वास्तविक संख्या हो गई है। अब देखते हैं रियल नंबर। हमें इसे पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोगों की बेसिक के लिए हमने बता दी है आप लोगों की वास्तविक संख्या क्या होती हैं, -2, -3 जिसका स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर नीचे स्पेस नहीं बचा है तो हमें मिटाना पड़ेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, हम आप लोग को बेसिक बताएंगे, जो बेसिक के बिना कुछ नहीं होता है। अब यहाँ हम लिखते हैं रियल नंबर, नंबर सिस्टम भी मिटा दे रहे हैं। अब यहाँ हम लिखेंगे, आ रहा है बोर्ड पे, रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये हमारा क्या हो गए, ये हमारे वास्तविक संख्याएं हो गए। अब वास्तविक संख्याएं कि हम देखेंगे कितने टाइप होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं वास्तविक संख्याएं। एक होती है डेसिमल, एक होती है इंटीजर। अब डेसिमल में कौन, दशमलव, डेसिमल दशमलव लिख देते हैं, डेसिमल। जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर में क्या होता है, पूर्णांक, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर नंबर क्या होता है और डेसिमल नंबर क्या होता है। अब देखते हैं डेसिमल नंबर में पहले हम देखते हैं डेसिमल नंबर में क्या क्या आता है। डेसिमल का मतलब क्या होता है, पहले मतलब देखते हैं। से लिखा हो 2.35, तो जो बीच में लगा है इसे हम दशमलव कहते हैं, डेसिमल इसे ही कहते हैं। अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप लोग जान जाइए। देखते हैं डेसिमल। अब डेसिमल में 2 भाग होते हैं, एक क्या होता है, एक होता है रिपीटिंग, एक क्या होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को कहते हैं परिमेय संख्याएं और नॉन रिपीटिंग को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो देखते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर और इसे क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग नंबर, नॉन रिपीटिंग नंबर दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, इधर आ रहा। चलो हम यहां लिख लेते हैं रिपीटिंग नंबर, यहां ले लेंगे नॉन रिपीटिंग। इसे हम क्या लिख सकते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और नॉन रिपीटिंग कर सकते हैं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसे परिमेय अपरिमेय हम यहां दे रहे हैं।
तो इसे तो मिटा दे रहे हैं। और लिखते हम परिमेय संख्याएं। हेडिंग पड़ेगी हमारी। आप लोग सब नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि बिना नोट्स के हम दोबारा रिवीजन नहीं करेंगे तो हमें कुछ याद नहीं रहेगा। तो परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि Q जो होगा वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। जो हमारा Q होगा वो हमारा 0 नहीं होगा। अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कई एग्जाम में पूछा गया है, पॉइंट नंबर 1 आप लोग लिख लीजिए कि जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। ये ग्रुप डी में 3-4 बार पिछले वर्ष पूछा गया है कि 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। चलो इससे पहले हम अपरिमेय संख्या बता दे रहे हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उसमें भी क्या होगा कि जो Q होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा। तो देखते हैं परिमेय संख्या। 22/7 परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय? क्वेश्चन लिख लो, 22/7 परिमेय संख्या है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, पाई परिमेय संख्या है या नहीं। और 22/7 परिमेय संख्या है या नहीं। जो 22/7 का जो मान होता है, पहले हम बता दे रहे हैं कि जो 22/7 है ये परिमेय संख्या है। 22/7 परिमेय संख्या है। हाँ, ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि जो 22/7 का जो मान होता है और 3.142857 ऐसे ऐसे कुछ टाइम बाद क्या होगा, दोबारा फिर रिपीट होंगे 142857। लेकिन जो यहां पर दे रखा है 22/7, तो इसे मान लेते हैं कि हाँ ये P/Q के रूप में है, तो ये क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अब यहीं पर देखो ये किसका मान होता है। अगर हम ऐसे देखें तो 22/7 जो है ये किसका मान होता है। जो 22/7 दे रखा है ये पाई का मान होता है। पाई इक्वल टू 22/7। अब 22/7, अब इसमें क्या क्यों अपरिमेय संख्या पाई को माना गया है, आप लोग बताइए। सब तो पा लीजिए, आप लोग बताइए। पाई का मान 22/7 है, लेकिन इसमें 3.14 अप्रोक्स मान लिया गया है। क्या? 3.14 के करीब मान लिया गया है, अप्रोक्स मान लिया गया है, इसलिए इसे पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हैं और हम ये नहीं चाहते कि आप लोग बेसिक न पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर नाम नहीं लूंगा, वहां पर आप लोगों को बेसिक नहीं बताते हैं। सीधा आते हैं, संख्या पद्धति डालते हैं, स्लाइड लगाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर चले जाते हैं। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये आप लोगों को बेसिक मजबूत नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि छोटे एग्जाम होते हैं उसमें बेसिक से पूछ जाता है। लेकिन हम आप लोगों को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक लेकर जाएंगे, जिससे आप लोगों के एक क्वेश्चन गलत ना हो। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हमारी कंप्लीट हो गई। अब वहां बचा था इंटीजर, वहां पर एक बचा था इस साइड में इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्याएं। अब ये संख्याएं क्या होती हैं? ये संख्या होती हैं -2, -3, -4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये संख्या होती है। क्या होती हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। हमारा आम शुरू करते हैं।
अगली हमारी हेडिंग क्या रहेगी? अगली हमारी हेडिंग रहेगी क्या? प्राकृतिक संख्याएं। अगली हमारी हेडिंग क्या रहेगी? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं हैं जो, इसे एक तरह से सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 9 तक ये संख्याएं होती हैं, या हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब सेकंड हेडिंग आप लोगों की रहेगी, ये क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। अब दूसरी हेडिंग आप लोगों की रहेगी, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब दूसरी हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, पूर्ण संख्याएं। ये पहली हो गई, ये दूसरी। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो 0 से स्टार्ट होती हैं, इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। होल नंबर 0 1 2 3 डॉट 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 9 तक, ये हमारी क्या हो गई? होल नंबर हो गए, पूर्ण संख्या हो गई। अब बात रही है कि हम कैसे जानेंगे कि पूर्ण संख्याएं 0 स्टार्ट होती हैं। तो हम देखेंगे यहां पर ओ आ रहा है होल में, ओ मतलब 0। ऐसे हम याद रख सकते हैं कि 0 से 9 तक हमारी क्या होती हैं? ये हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। हम क्या देखेंगे अगली? हम अगली देखेंगे प्राकृतिक संख्या हो गई, नेचुरल नंबर हो गए, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम देखेंगे सम संख्याएं क्या होती हैं। अब क्या देखेंगे हम? तीसरी, सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर। सब संख्या कौन होती है? सम संख्या होती हैं 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम 2 से काट सकते हैं वे कौन संख्या होती हैं? वे हमारी सम संख्याएं होती हैं। जैसे हमने ले लिया 28, अगर यह 2 से काट सकते हैं तो 14 आ गया, तो हमारी क्या है? सम संख्या है। आइए देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्याएं कौन कौन सी हैं? 4 नंबर हेडिंग रहेगी आप लोगों की, पॉइंट रहेगा विषम संख्याएं। विषम संख्या, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं ये होती हैं से 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी विषम संख्याएं हो गई, ये हमारी विषम संख्याएं होती हैं। अगली डालेंगे हेडिंग कौन सी हम? 5वें नंबर, आभास संख्याएं। आभास संख्याएं डालेंगे, आभास संख्याएं। थोड़ा ऊपर डालते हैं, काफी बड़ा टॉपिक आभास संख्याएं। यहाँ पर डालते हैं आभास संख्या, आभास संख्या। आभास संख्या, आभास संख्या प्राइम नंबर, PRI, प्राइम नंबर। अब आभास संख्याएं क्या होती हैं? आभास संख्याएं वो संख्या होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर, देखो आभास संख्याएं वो संख्याएं होती हैं आभास संख्याएं आ रहा है, आभास संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 गुणज होते हैं। जिनके 2 गुणज होते हैं। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा 2 गुणज क्या होता है, और 2 फैक्टर मतलब उस संख्या केवल 2 चीज से डिवाइड होंगी। जैसे हम ले लेते हैं, चलो सरल क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को हम बेसिक बताएंगे। कई बार एग्जाम में आया है,
कौन सी अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर सम है। अब आप लोग सोचोगे कि अभाज्य संख्या सम है, बहुत लोग गलत करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था कौन सी अभाज्य संख्या सम है। और तो एक मिनट क्वेश्चन देखते हैं। काफी क्वेश्चन कट करके लेके आए हैं कई बुकों से। एक मिनट। एक संख्या अभाज्य है कि नहीं, जो एक है वो अभाज्य है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है, अभाज्य के गुणजों की संख्या कितनी होती है। अभाज्य के गुणजों की संख्या कितनी होती है। अभाज्य के गुणजों की संख्या कितनी होती है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। अब देखते हैं अभाज्य संख्या का क्या था। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके दो गुणज होते हैं। अब दो गुणज कौन से होते हैं, अब आप लोगों को बता रहे हैं कि वो संख्या से हमें अभाज्य संख्या पता करनी है तो वो खुद से कटेगी या एक से कटेगी। जो संख्याएं खुद व एक से कटती हैं वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे देखते हैं 4, देखते हैं पहले 4 भाज्य क्या अभाज्य है हम पता करते हैं। तो ये 2 से भी कटेगा, ये 1 से भी कटेगा और ये खुद से भी कटेगा। तो 3 नंबरों से कट रहा है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। ना 2 से कम कटेगा ना 2 से ज्यादा कटेगा। जो केवल 2 से कटेगा मतलब 2 अंकों से कटेगा वही हमारी अभाज्य संख्या होती। तो हमारी 4 अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब 1 को देखते हैं, 1 हमारी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है या नहीं। तो 1 जो होगा वो 1 से कटेगा और किस कटेगा है नहीं कटेगा ना। तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं। अब हम 2 देखते हैं। 2 क्या होगा, 2 जो है ये 2 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ये केवल 2 से कट रहा है, ना कि 3 से, ना कि 1 से। ये 2 संख्याओं से कट रहा है तो हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या हम शुरू कहां से करते हैं, देखते हैं अभाज्य संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं। अभाज्य संख्या पहली हमारी हो जाएगी 2, दूसरी हो जाएगी 3, 5, 7, 11 डॉट 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 डॉट। ये हमारी क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। 2, 3, 5, 7, 11। अब मिलते हैं 5 को। अब सबसे पहले हम क्या लेते हैं 5 को। पहले हम ये बता दें आप लोगों को, मिटा दें कौन सी अभाज्य संख्या सम है। अब देखते हैं हम, ये 2 जो है ये हमारी क्या है, सम संख्या। अभी मैं आप लोगों को आगे बताएंगे। 2 हमारी सम संख्या है तो क्या करेंगे, हमारी पहली ऐसी 2 सम संख्या है जो अभाज्य है। 1 अभाज्य है कि नहीं, तो हम देखते थे 1 जो है वो केवल 1 से कटा है तो ये क्या होगा, वो अभाज्य नहीं होगा, एक गलत है। तीसरे अभाज्य के गुणजों की संख्या कितनी होती है। तो अभी आप लोगों को बताया है कि अभाज्य के 2 गुणज होते हैं तो गुणजों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। क्या सभी अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो विषम हैं, तो कहेंगे नहीं, क्योंकि 2 क्या है, सम है। 2 सम है। बहुत लोग मार नहीं कि सब अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ऐसा नहीं है। ये 2 क्या है, हमारी अभाज्य संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि 2 हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो सम है अभाज्य में। हम देखते हैं इसका क्वेश्चन, समझ लेते हैं से। अब देखते हैं 5 को। 5 को उठाते हैं, देखते हैं इसके 2 फैक्टर है बनते हैं कि 3 बनते हैं। अब इसको हम 1 से पहले भाग देंगे, 1 से कट जाएगा, ठीक।
फिर 5 को देखेंगे किससे, और किससे कटेगा, तो एक फिर खुद से कट रहा है, ये खुद से कट रहा है, तो क्या होगा, एक 2 से कटा, तो हमारी अभाज्य संख्या है। अब 6 को लेते हैं, 6 को लेते हैं, तो एक किससे कटता है, तो ये क्या होगा, ये पहले तो 1 से कटेगा, ठीक, दूसरी बार 2 से कटेगा, तीसरी बार 3 से कटेगा, चौथी बार खुद से कट जाएगा, तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। आगे हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच, 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसकी एक बेहतरीन ट्रिक है, हम मतलब जोड़ेंगे नहीं कि 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, ऐसे तो कल्याण हो गया। तो आज देखते हैं, लिखेंगे 0 से 10 तक, फिर 10 से 20 तक, फिर 20 से 30 तक, फिर 30 से 40 तक, फिर 40 से 50 तक, फिर 50 से 60 तक आ रहा है, चलो, फिर 60 से 70 तक, फिर 70 से 80 तक, ऐसे 80 से 90 तक, और 90 से 100 तक। आइए हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो लिख लेंगे 442, 232, फिर लिखेंगे 232, 1। ये क्या लिखा हमने कोड, 442, आप लोग ऐसा 442, 232, 232, 1। ये हमारी क्या, 1 से 100 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। तो 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 10। आइए चेक कर लेते हैं, 0 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। यहाँ पर 4 दे रखा है। अगर बोलने में हमसे कोई दिक्कत हो जाती है तो आप लोग इतने समझदार हैं कि देख कर समझ सकते हैं, हमें आगे कई चीजों को देखना होता है। तो 0 से 10 तक कितनी होती हैं, 4। आइए हम देखते हैं। तो पहले हमारे यहाँ क्या लिखा, 2, 3, 5, 7, ठीक, ये हमारी क्या हुई, अभाज्य संख्या है। अब अगली क्या होगी, अगली 11 हो जाएगी, ना कि 9 होगी। क्योंकि 9 क्यों नहीं होगी, क्योंकि 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, और खुद से भी कट जाएगा, क्योंकि ये 2 से अधिक नंबरों से कट रहा है। तो इसलिए ये क्या होगा, 9 नहीं ले जाएगी, 11 ले जाएगा। 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। तो हमारी कितनी संख्या हो गई, 4। 0 से 10 तक हमारी कितनी हो गई, 4 हो गई। ऐसे 10 से 20 तक कितनी हो जाएंगी, 4। 20 से 30 तक 2 होंगी, 30 से तक 2 होंगी। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आप लिखते हैं, जब परिभाषा की मिटा दे रहे हैं और हम यहां से लिखते हैं कि कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि 10 से 40 तक, 10 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्या है। 10 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग बताएंगे आप लोग, तो 10 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आप लोग ऐसे करेंगे कि 3 है, 5 है, फिर 7 है सर जी, फिर 11 होगा। अलग साथ क्वेश्चन कर रहा है, तो हम नीचे लिखे दे रहे हैं 10 से 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम देखते हैं 0 से 10 तक कितनी है, 4 है, तो मैं 4 लिख लेंगे, प्लस कर देंगे। अब 10 से 20 तक कितनी है, 4 है, फिर 4 लिख देंगे। फिर 20 से 30 तक कितनी है, 2 है, ऐसे लिख देंगे। फिर 30 से 40 तक पूछ रहा है, तो चले तो 2 है। ये हमारी क्या हो गई, 10 से 40 तक। लेकिन हमने कहां से लिया है, हमने 0 से लिया है, तो 10 तक हमें 10 के बाद लेना है ना, तो हम ये 4 को हटा देंगे। अब क्या होगा, हमारा 10 से शुरू हो गया, 10 से 20 तक 4 हो जाएगा,
और 20 से 30 तक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 30 से तक का ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो 4 2 6 2 8, हमारी कितनी संख्या हो गई चाहिए तक, हमारी 8 संख्याएं हो गई। अगर हमें ऐसा जो कोड याद रहेगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। कोड कितना आसान है, 442 232 1, 442 232 1, 442 232 और 1। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपको दे दे कि 0 से या ले लो 50 से 70 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते हैं, इसका कॉन्सेप्ट डालकर आप लोग सही से नोट्स कर लीजिएगा। एक मिनट। हाँ, 50 से 70 तक हमें लिखना है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 50 से 60 तक कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, इसे प्लस किया। अब 60 से 70 तक कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। कितनी हो गई, 4। अब 50 से 70 तक कितनी संख्या हो गई, 4। 50 से 60 तक 2, 60 70 तक 2, तो मैं कितनी संख्या हो गई, 4 संख्याएं हमारी हो गई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी इतने बहुत क्वेश्चन हो गए हमारे यहाँ पर अभाज्य संख्याओं से। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं या क्या था, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याएं वह संख्या होती हैं जो खुद से भी कट जाएं, एक से भी कट जाएं और किसी अन्य से भी कट जाएं। अभाज्य संख्याएं क्या थी, प्राइम नंबर हमारे क्या थे, जो खुद से कटे और एक से कटे। लेकिन अभाज्य संख्याएं जैसे हम लेते हैं 9 को, ये क्या होगा, ये एक से भी कट जाएगा, खुद से भी कट जाएगा और 3 से कट जाएगा। कहने का मतलब है इसके जो फैक्टर होना चाहिए वो 2 से अधिक होने चाहिए। सीधी भाषा में कह सकते हैं जो फैक्टर इसके होने चाहिए वो 2 से अधिक होने चाहिए। और भाज्य प्राइम नंबर में क्या था, अभाज्य संख्या में कि इससे फैक्टर में 2 से कम हो 2 से ज्यादा हो, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए थे। तो हमारी भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या हम ले सकते हैं, भाज्य संख्या ले सकते हैं 2 4 6 8 9 10। ये हमारी क्या हो गई, डॉट 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 डॉट, ये हमारी क्या हो गई, हमारी भाज्य संख्याएं हो गई। आइए तो हम आते हैं किस पे, क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है ना। चलिए आज हम लोग को क्लास यहाँ से बेसिक क्लास शुरू खत्म हो गई है आज। अब कल से आप लोग को हम क्वेश्चन कराएंगे और कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोग कल बताएंगे। यहाँ पे क्लास खत्म करते हैं और आप लोग सपोर्ट करिए हमारे। तो फिर से बता दे रहे हैं, जो हमारी क्लास होगी वो सोमवार को आएगी और बुधवार को आएगी और शुक्रवार को आएगी। हमारी जो क्लास होगी 3 दिन आएगी, सोमवार बुधवार और शुक्रवार। और आप लोग, हाँ समय इसका समय है और 11:30 बजे आप लोग की क्लास यूट्यूब पर आ जाएगी, ठीक। और आप लोग क्या, आप लोग हमारा अगर साथ देते रहेंगे तो हम आप लोगों की पूरी कोशिश करेंगे पढ़ाने से, अच्छे से पढ़ाने की। अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे, कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। अगर आप लोग हमारा साथ देते हैं तो हम 2 से 2.5 महीने में पूरी मैथ खत्म कर देंगे। हम एलिमेंट्री मैथ पूरी हम खत्म कर देंगे, उधर एडवांस मैथ छोड़कर। आप लोग साथ बनाए रखिए, हम आप लोगों को सफलता जरूर दिलाएंगे। हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ लगी है। आप लोग डाउट्स होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताएं आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो सबके साथ शेयर कीजिए। सब लोग पढ़े, सब लोग बढ़े, हम लोगों की यही इच्छा है। इसी के साथ जय हिंद।